भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है जहां पर कभी किसी भी समुदाय से, किसी भी जाति का, किसी भी तरह का कोई एट्रोसिटी होती है, भीम आर्मी वहां जाती है। ना भीम आर्मी कोई जाति देखती है, ना धर्म देखती है। बहुत सारी पार्टियां आई, वोट लेती हैं, संविधान दिखाती है, मगर संविधान की बातें नहीं करती हैं। पार्लियामेंट में संविधान दिखा दिखा के वोट ली जाती है, संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, किंतु संविधान की क्या वाकई रक्षा कर पाते? एक लाल कलर की किताब ले ली कि संविधान है जी, संविधान की रक्षा करेंगे, मगर उसी संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसी संविधान के कोई लागू जो संविधान में अधिकार है, उन अधिकारों का हनन करा जा रहा है। वो किसके द्वारा करा जा रहा है? उन्हीं लोगों के द्वारा करा जा रहा है। सरकारों से कि सरकार ये आपका हक खा जाएगी। मैं उन पार्टियों से भी पूछना चाहता हूँ जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो संविधान की बुक को हाथ में लेके कहती है कि भाई हम अधिकार संविधान बचाएंगे। क्या वो संविधान बचा पा रही है? बिल्कुल नहीं बचा पा रही है। संविधान आज अगर किसी भी तरह से जातीय हिंसा होती है, धार्मिक हिंसा होती है, क्या वो संविधान के तहत वहां जाते हैं? नहीं, वो जातियां देख के जाते हैं, वो धर्म देख के जाते हैं। ये पार्टियां भी अछूती नहीं। हमें यह देखना जरूर पड़ेगा कि भाई हमारी हितैषी पार्टी कौन सी है। जैसा कि अभी चुनाव का दौर है, अभी तारीख चेंज हो चुकी है। पहले 13 तारीख थी। मैं आपको अगर ये नहीं पता है तो अब 20 तारीख हो गई है चुनाव की। पहले चुनाव 13 तारीख में होना था। प्रशासन ने अभी ऑर्डर करा है कि 20 नवंबर को चुनाव है यहाँ पर। तो भाई सतपाल चौधरी जी को हमें केतली के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर उन्हें विधानसभा में भेजना है। जिस तरह से भाई को हमने संसद में भेजा था, उसी तरह भाई हमें सतपाल चौधरी जी को विधानसभा में भेजना है। जिस तरह आज भाई हमारे जो संसद में हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हमारी बातों को उठा रहे हैं, समाज में संसद में उठा के हमारे हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी तरह भाई सतपाल चौधरी जी को हम विधानसभा में भेजेंगे। तो एक ही शेर जिस तरह संसद में धार रहा है, उसी तरह सतपाल चौधरी जी भी बहुत कद्दावर और कोर कमेटी सदस्य रहे हैं और विधानसभा के हमारे प्रत्याशी हैं, उनको हमें भारी मतों से जिताना है। आजाद समाज पार्टी की ही गैर सामाजिक संगठन है भीम आर्मी, जिसका मैं सदस्य भी हूं। भीम आर्मी की हमारी पूरी टीम आज मंच पर उपस्थित है। भीम आर्मी के मैं अपने सभी सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि तन मन धन से सतपाल चौधरी जी आज समाज पार्टी के लिए हम जितनी भी मदद हमसे हो सकेगी, हम तन मन धन से उतनी मदद करेंगे और कर रहे हैं। आज जिले में, गाजियाबाद जिले में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जिस तरह से पिछले कई महीनों से लगातार भाई सतपाल चौधरी जी के लिए कार्य कर रही है, वो सराहनीय कार्य है। और सबसे पहले जो प्रचार प्रसार और कार्य जो सामाजिक हित के कार्य थे, सबसे पहले आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने ही किए हैं। भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है जहां पर कभी किसी भी समुदाय से, किसी भी जाति का, किसी भी तरह का कोई एट्रोसिटी होती है, भीम आर्मी वहां जाती है। ना भीम आर्मी कोई जाति देखती है, ना धर्म देखती है। गरीब ऐसा है लोगों के साथ, जो भी एट्रोसिटीज होती है वहां जाके उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ती है। कभी देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे विकास के कार्य जो जनहित में कार्य होने थे वो काम ही नहीं हो रहे। केवल जाति और धर्म के बीच में हमें बांट कर हमें लड़ाया जा रहा है और केवल उसी के सारी चीजें जो जाति और धर्म के नाम पर हो रही है, इससे देश का कभी विकास नहीं होगा। हमें जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश हित में कार्य करना है। उसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, जिस पर आजकल सरकारें ध्यान नहीं दे रही है, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें आंदोलन भी करना पड़ेगा। उसके लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। उसके लिए भीम आर्मी हमेशा से तैयार रहती है। भीम आर्मी ने बहुत पहले भी जो एट्रोसिटीज हमारे समाज पर जो जगह जगह होती आई हैं, उनके लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लड़ते हैं, जेल जाते हैं, लाठियां खाते हैं। भाई के संघर्षों की वजह से ही आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारे बहुत सारी पार्टियां आई, वोट लेती हैं, संविधान दिखाती है, मगर संविधान की बातें नहीं करती हैं। पार्लियामेंट में संविधान दिखा दिखा के वोट ली जाती है, संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, किंतु संविधान की क्या वाकई रक्षा कर पाते? एक लाल कलर की किताब ले ली कि संविधान है जी, संविधान की रक्षा करेंगे, मगर उसी संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसी संविधान के कोई लागू जो संविधान में अधिकार है, उन अधिकारों का हनन करा जा रहा है। वो किसके द्वारा करा जा रहा है? उन्हीं लोगों के द्वारा करा जा रहा है। सरकारों से कि सरकार ये आपका हक खा जाएगी। मैं उन पार्टियों से भी पूछना चाहता हूं जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो संविधान की बुक को हाथ में लेके कहती है कि भाई हम अधिकार संविधान बचाएंगे। क्या वो संविधान बचा पा रही है? बिल्कुल नहीं बचा पा रही है। संविधान आज अगर किसी भी तरह से जातीय हिंसा होती है, धार्मिक हिंसा होती है, क्या वो संविधान के तहत वहां जाते हैं? नहीं, वो जातियां देख के जाते हैं, वो धर्म देख के जाते हैं। ये पार्टियां भी अछूती नहीं। हमें यह देखना जरूर पड़ेगा कि भाई हमारी हितैषी पार्टी कौन सी है, क्योंकि बिना राजनीतिक सत्ता के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जब तक हमारी सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें हमेशा
राजनीतिक संगठन जरूरी है, राजनीतिक संगठन के साथ साथ हमें सत्ता में भागीदारी जरूरी है। उसके लिए हम एक मत होकर, एकजुट होकर हमें भाई आजाद समाज पार्टी और केतली चुनाव चिन्ह पर जरूर तन मन धन से केतली चुनाव चिन्ह पर मोहर लगानी है और भाई को, सतपाल भाई को हमें विधानसभा में भेजना है। सतपाल भाई अकेले नहीं है, अकेले एक शेर, जैसे मैंने फिर कहा कि सतपाल भाई वो शेर रहेंगे जैसे यहाँ पे उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे आईटी के तहत जो दाखिले गरीब बच्चों के नहीं होते थे उनके लिए लड़ाई लड़ी, सतपाल भाई वो लड़ रहे हैं। सतपाल भाई ने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। तो बहुत सारी ऐसी लड़ाइयां हैं, बहुत सारे ऐसे संघर्ष करे सतपाल भाई ने, इसलिए हम सतपाल भाई को चाहते हैं कि वो विधानसभा में जाए। उसके लिए हमें तन मन धन से लगना पड़ेगा।